कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD ने कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया, जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान दहशतगर्दों और CTD एहलकारों में फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने बख्तरबंद गाड़ी पर दस्ती बम से भी हमला किया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट्स बरामद। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। वायरस 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,026 हो गई। मजीद 1,037 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,55,511 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 5,11,000 अफराद से एहतियात। 31,983 मरीज जेर इलाज। सुबह सिंध में कोरोना के इलाज में मसरूफ अमल हेल्थ वर्कर्स के लिए मखसूस वैक्सीन सियासी शख्सियात और अहले खाना को मुबैना तौर पर लगाए जाने का इंकशाफ। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने की तस्वीर वायरल होने के बाद महकमा सिंध ने DDO हेल्थ शर्की डॉक्टर अनीला कुरैशी को SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 243 रन दरकार। एक विकेट पर 127 रन बना लिए। आखिरी रोज का खेल जारी। कोहपेमा अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर्स का दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम और आर्मी चीफ सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बाखबर। आइसलैंड के वजीर खारजा और शाह महमूद कुरैशी में टेलीफोनिक राब्ता। सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाही हासिल की। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के सदारती ऑर्डिनेंस पर पीपल्स पार्टी सीख पा। हुकूमत पर आईनी बहरान पैदा करने का इल्जाम। ऑर्डिनेंस आइन पर हमला करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत अदालत पर भी दबाव डाल रही है। अपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई। रजा रुबानी बोले ऐसी कानून साजी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आइन में अपनी मर्जी से तरमीम नहीं की जा सकती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम करप्ट अनासात कभी नहीं देंगे। अपोजिशन के धोखे में अब कोई नहीं आएगा। अपोजिशन जवाब दे ओपन बैलेट से फरार क्यों चाहती है। मिसाक जमहूरियत में दोनों ने ओपन बैलेट की हमायत की। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 9 फरवरी को होने वाले इजलास में सियासी, इक्तिसादी और माशी सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी भी काबीना में पेश होगी। वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एहतसाब अदालत की समरी पेश करेगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि यह दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बागेन की मंजूरी देता है। मुलजिम प्ली बागेन की दरखास्त में अपने जुर्म का एतराफ करता है, लूटी जाने वाली वाजिब उल अदा रकम अदा करता है और 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाहिल होता है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं सियासी जमातों की हुकूमतें भी आईं और डिक्टेटर भी बरसरे इक़्तिदार रहे, मगर आवाम के लिए सब बेसूद रहे। महंगाई की इंतहा की वजह से जराइम में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो रहा है। मर्दान में जलसे से खिताब। दुनिया भर में कोरोना से 23,26,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10,66,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,74,000, ब्राजील में 2,31,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,65,000, रूस में 76,000, फ्रांस में 78,900, बर्तानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,402 अमवात। हुकूमत ने रूसी कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। अब पाकिस्तान में रूसी वैक्सीन इस्तेमाल हो सकेगी। ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने
سپینٹک 5 کے ہنگامی استعمال کی اجازت 3 ماہ کے لیے دی۔ اجازت نامہ 1 اپریل تک مؤثر رہے گا۔ چلی میں اسٹریٹ آرٹسٹ کی پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت۔ کئی شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اور بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹوٹ گیا۔ سیلاب نے تباہی مچا دی۔ درجنوں افراد لاپتہ۔ 150 افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ پل اور سڑکیں بہہ گئیں۔ دریائے دھولی گنگا میں شدید طوفان۔ رشی گنگا پاور پروجیکٹ کا نقصان۔ سری نگر اور رشی کیشل ڈیم کو خالی کر لیا گیا۔